उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक दे डाला। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला की शादी मोहम्मद आदिल से हुई थी, जो कि नैनीताल का निवासी है, जिसका हल्द्वानी में एसईओ का शोरूम भी है। बता दें कि प्रार्थनी की अपने पति से कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें मुकदमा भी पंजीकृत है। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि वे अपनी बहन और अपनी सहेली के साथ कांट रोड पर पीएससी की ओर जा रही थी। तभी एलआईयू कार्यालय के बाहर सड़क पर प्रार्थनी के पति मिल गया, जो प्रार्थनी को देखते ही आग बबूला हो गया और जो मुकदमा पंजीकृत है उसे वापस लेने की धमकी देने लगा। प्रार्थनी ने मुकदमा वापस लेने से इनकार किया तो आरोपी पति ने प्रार्थनी की बहन और सहेली के सामने ही एक साथ एक सांस में 3 तलाक दे दिया, जिसे प्रार्थनी की बहन और प्रार्थनी की सहेली ने अपने कानों से सुना। इस घटना से प्रार्थनी सन्न रह गई। बता दें कि इस घटना की शिकायत प्रार्थनी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और प्रार्थनी ने इसमें थाना सिविल लाइन पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थनी ने न्याय के लिए गुहार लगा रही है और बहुत परेशान हो रही है। प्रार्थनी ने रो रोकर अपनी आपबीती बताई और वे न्याय के लिए दर दर भटक रही है। प्रार्थनी का कहना है कि उसका पति उसे पहले से ही दूसरी शादी करने की धमकी देता आ रहा है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है, लेकिन फिर भी उसका पति अब दूसरी शादी करना चाहता है। अब देखना होगा कि क्या प्रार्थनी को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वैसा ही आपने तलाक क्यों दी? मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी। बस वो आए और मुझसे बोलने लगे कि तू अपना केस वापस ले ले, अगर तू केस वापस नहीं लेगी तो आज से तू अलग ही रहेगी, मैं तुझे तलाक कहता हूँ। और पता नहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। मैं कई अधिकारियों के पास भी जा चुकी हूँ, अभी भी चौकी में आई हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थाने पाई हैं? अभी तो 10 साल हो गए हैं। बच्चे वगैरह हैं? जी, मेरा एक बेटा है। कितना साल का हो? 7 साल का बेटा है मेरा। तो FIR बैठा हुआ होगा आपको? जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा एक बेटा है 7 साल का, वो भी पूछता है पापा कहाँ है पापा। जाए मेरे बच्चे का मुझे हक मिल जाए, बस मैं चाह रही हूँ। कौन सा थाने पाई हैं? सिविल लाइन थाने पर। इससे पहले आप कौन कौन से अधिकारियों के पास गई? मैं SSP सर, मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड और अपनी बहन के साथ। सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। आपका पति क्यों तलाक दी आपने? हाँ, वो इसी चक्कर में कि मुझे अच्छा हो जाएगी, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। उनकी मम्मी वगैरह ये सब यही कहती है कि अच्छी मिल जाएगी तो हम उसकी दूसरी शादी। क्या घटना होती है? सर, मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड और अपनी बहन के साथ सिविल लाइन्स, वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड आए और मुझसे बोलने लगे तू ले रही है नहीं ले रही है ये केस वापस। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी केस वापस। तो मुझसे बोले कि अब मैं तुझसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि तू ले रही है नहीं ले रही है, वरना तू ले रहती रहना अपने जीवन में अकेली। और मुझे वो 3 तलाक कहकर चले गए और उसके बाद वो एकदम चले गए और मैं रोने लगी। फिर उसके बाद से मैं ये अधिकारियों के पास आ रही हूँ, सब कर रही हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा एक बेटा है 7 साल का, ना वो उसे पूछते हैं ना वो मुझे पूछते हैं। क्या वजह थी तलाक देने की? सर, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। दूसरी शादी करना जी तो ये वजह दूसरी शादी करने का तलाक दिया? जी तो यार मिल गई जी। शादी कर रहा है क्या नहीं कर रहा? अभी मुझे पता नहीं है, मगर ये सुनने में आ रही है कि उनमें दूसरी है, उनकी कोई दूसरी है शादी। क्या करने को जा रहा है शादी? करना चाह रहे हैं, ये दूसरी है। मुझे अभी सुनने में आया है, ये नहीं पता कि उन्होंने कर लिए है नहीं है। जी। क्या कारोबार करना है? मेरे पति का शोरूम है AC वगैरह का, हल्द्वानी में। तो आपने कॉन्टैक्ट करना चाहा? हाँ, मैंने बहुत बार बात करनी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि मुझे ले जाओ, मुझे ले ही नहीं जाते हैं यहाँ से। मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ पर अपने मायके में। क्या कहते हैं पति आपको? मेरे पति कहते हैं कि मैं अभी आ जाऊँगा, तब आ जाऊँगा और मुझे लेकर ही नहीं जाते। जी।
इससे तो असर बच्चों को ही लगता है। जी, वो पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, पापा तो आते ही नहीं है। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? बस मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं सब जगह जा रही हूँ। एसएसपी सर के पास भी गई, मैं डीआईजी सर के पास भी गई और अभी भी मैं सिविल लाइंस थाने में आई हुई हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं अभी? मुझे बहुत टाइम हो गया, 3 महीने हो गए हैं सर मुझे। जी, और आप इसमें क्या मदद क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आपका पति दूसरी शादी करने में आपके लिए कोई जी सर, मुझे इसलिए आपका पता सोच कैसे कभी दूसरी शादी करते हैं? सर वो मुझे धमकियाँ भी देती थी और मुझे मतलब सुनने में भी आया है कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। ऐसे क्या धमकी दे रहे हैं? वो यही कहते थे, उनके घर में भी यही कहते थे मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुझे छोड़ के दूसरी शादी कर लूँगा, बस ये बोलते थे मुझसे। और अभी सुनने में भी आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और मैं मतलब बस इंसाफ चाहती हूँ और कुछ नहीं।